नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के समापन के पश्चात हिंदी कविता की चौथी प्रवृत्ति यानी प्रगतिवादी विचारधारा पर बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे। इससे पूर्व यदि हम देखें तो हिंदी कविता के जिन युगों की प्रवृत्तियों को हमने समझाया, सर्वप्रथम भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियाँ, दूसरे युग में द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियाँ, फिर तीसरे युग के रूप में हमने छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य की विशेषताओं को समझाया और आज हम प्रगतिवादी विचारधारा की काव्य प्रवृत्तियों को समझाएंगे। विद्यार्थियों, प्रवृत्तियों को समझाने से पहले प्रगतिवादी विचारधारा क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। विद्यार्थियों, एक आग्रह के साथ कि इस समय संकट की परिस्थिति में, कोरोना काल में, हम लोग YouTube के माध्यम से, YouTube चैनल से जो आप लोगों तक वीडियो भेज रहे हैं, आप उन वीडियो को नियमित रूप से देखें, अध्ययन करें, क्योंकि इस समय सबसे उचित माध्यम अध्ययन का यही है और इसी निमित्त हम लोग वीडियो बनाकर अध्ययन की सामग्री आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो नव प्रवेशित हैं, जो अध्ययन महाविद्यालय अध्ययन की दिशा में अभी नवीनता लिए हुए हैं, वे सभी विद्यार्थी जो YouTube चैनल देख रहे हैं, अधिकाधिक संख्या में इसको देखें, सब्सक्राइब करें और अध्ययन की सामग्री का उपयोग करें। तो विद्यार्थियों, हम प्रगतिवाद पर विचार कर रहे थे। प्रगतिवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रगति की बात है, उन्नति की बात है, इसमें विकास की बात है। यह विकास कविता के स्तर पर भी है, यह विकास राष्ट्र के स्तर पर भी है और विकास की विचारधारा वैश्विक परिदृश्य पर भी है। विद्यार्थियों, यदि कालक्रम के अनुसार हम देखें तो सन 1935 से लेकर के लगभग 42-43 तक इस विचारधारा को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। यह विचारधारा अपने पूर्ववर्ती काव्य से, साहित्य से भिन्नता लिए हुए है। भिन्नता प्रवृत्तिगत भिन्नता है और यह भिन्नता कविता में दिखलाई पड़ती है। विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो प्रगतिवाद है, यह प्रगतिवाद साहित्य में व्यक्ति के, मनुष्य के, आम आदमी के, व्यक्ति के जीवन की, प्रगति की, विकास की, विकासोन्मुख प्रवृत्तियों की बात करता है। इसलिए इसका नाम प्रगतिवाद है। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद नाम क्यों रखा गया, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। आप सभी विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, स्वाधीनता संग्राम की बहुत सारी घटनाएं और साहित्य की घटनाएं, इन सब से परिचित हैं। आधुनिक काल का महत्वपूर्ण महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी
जिसको आपने पढ़ा है, नाम तो अवश्य ही सुना होगा, उस कामायनी का प्रकाशन सन 1935 के उत्तरार्ध और 36 के पूर्वार्ध में होता है। विद्यार्थियों, ये साहित्यिक घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको आप लोगों को जान लेना आवश्यक है, और इन्हीं घटनाओं के कारण प्रगतिशीलता की शुरुआत साहित्य में दिखलाई पड़ती है। तो प्रसाद जी की कामायनी, जिसका प्रकाशन 1936 के पूर्वार्ध में होता है। विद्यार्थियों, 1936 का काल साहित्य में प्रगतिशीलता की शुरुआत करता है, और यह प्रगतिशीलता, यह प्रगतिवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सन 1936 में हिंदी साहित्य में पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन रखा गया, और कवियों, साहित्यकारों के द्वारा यह विचार किया गया कि अब इस प्रगतिवाद को अपनाकर हम साहित्य में उस व्यक्ति की बात करें जो हाशिए पर दिखाई पड़ रहा है, जो हाशिए पर है, जिसके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया। विद्यार्थियों, आप ये देखिए कि 1936 से पूर्व या प्रगतिवाद से पूर्व साहित्य में व्यक्ति की, निम्न वर्ग के व्यक्ति की, आम व्यक्ति के हित की, उसके जीवन की समस्याओं पर बहुत कम लिखा गया है। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें तीनों ही भाषाओं के लेखकों ने भाग लिया, जिसमें हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद और उर्दू साहित्य के सज्जाद ज़हीर और अंग्रेज़ी साहित्य के मुल्क राज आनंद, ये तीन बड़े लेखक उस प्रगतिशील लेखक संघ में सम्मिलित हुए, और वहाँ एक घोषणा पत्र तैयार हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद जी बनाए गए, और प्रेमचंद जी ने अपना सभापति के पद से पहला भाषण दिया, अपनी बात कही, और वह निबंध के रूप में साहित्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज समझा गया, और निबंध का शीर्षक है साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता। इस बात पर विचार किया गया, और उन्होंने कहा कि साहित्य हमेशा प्रगतिशीलता की बात करता है, इसलिए साहित्य में मनुष्य के विकास, जीवन के विकास, मनुष्य के जीवन पर विचार किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर साहित्य में प्रगतिवाद प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों, यह प्रगतिवाद राजनीतिक स्तर पर भी था, और यह वैश्विक स्तर पर भी था। राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार का था? पहले वैश्विक स्तर की बात करें तो हम देखें कि जो साम्यवाद है, सोशलिज्म है, जो पहले वैश्विक परिदृश्य विश्व के अन्य दूसरे देशों में आया, और सीधे सीधे रूस से प्रारंभ हुआ, रूस की क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ, और यह स्वीकार किया गया कि साम्यवाद और समाजवाद का निर्माण करके हम लोग समाज की उन्नति की बात करें, और साहित्य में वैश्विक परिदृश्य पर
कार्ल मार्क्स उभरे और उनकी महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई, जिसमें सर्वहारा की बात कही गई, जिसमें समाजवाद की बात कही गई। विद्यार्थियों, वह साम्यवाद, समाजवाद, समाजवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा विश्व जगत में फैली और उसने साहित्य को प्रभावित किया और साहित्य में प्रगतिशीलता की शुरुआत हो गई। प्रगतिशीलता की शुरुआत हो गई तो साहित्य में मार्क्स के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके आए साहित्य में, समाजवादी विचारधारा में, प्रगतिवादी विचारधारा में, वह यह है कि एक तो सर्वहारा वर्ग के बारे में चिंता व्यक्त की गई कि उस व्यक्ति की बात करें जो अपना सब कुछ हार चुका है। और मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग हमेशा बने रहेंगे। मार्क्स ने यह प्रयास किया कि समाज में समता स्थापित हो और वर्ग विहीन समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की। लेकिन फिर उन्होंने बाद में विचार किया कि हमारा पूंजीपति जो समाज है वह कभी भी समानता की बात में विश्वास नहीं कर सकता और कितना भी इनकार करें उसके बावजूद समाज में दो वर्ग हमेशा रहेंगे, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। यह शोषित वर्ग ही सर्वहारा वर्ग है। तो विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को साहित्य में उतारा गया और सर्वहारा की बात कही गई। साम्यवाद विचारधारा को जब साहित्य में उतारा तो इसे साम्यवाद नाम न दे करके प्रगतिवाद का नाम दिया गया और यह कहा कि साहित्य में प्रगतिवाद के माध्यम से मनुष्य जीवन में प्रगति की बात की जाए और हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, गद्य, साहित्य, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं में प्रगतिवाद की बात कही गई और प्रगतिवाद का समर्थन करके प्रगतिवादी विचारधारा निर्मित हुई। विद्यार्थियों, हिंदी कविता की यह सबसे अलग प्रवृत्ति है जिसमें छायावादोत्तर कवियों ने प्रगतिवादी कविताएं लिखी। छायावादोत्तर हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, स्वयं निराला जी। देखिए, निराला जी की जो निराला जी को पढ़ाते समय हमने एक बात बताई थी कि निराला साहित्य में मुक्त छंद के प्रणेता कहे जाते हैं। मुक्त छंद की उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा कि साहित्य, कविता छंद से मुक्त होनी चाहिए। और उसके बाद जब निराला प्रगतिवादी कविता लिखते हैं तो वे कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर कविता लिखते हैं। और वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला जी कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। जैसी प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवादी कविताएं लिखी जो समाज की, जो व्यक्ति की, जो स्त्री जीवन की समस्याओं को लेकर लिखी गई। पंत ने भी पल्लव, पंत ने भी ग्राम्या में, पंत ने ताज कविता के माध्यम से प्रगतिवाद की बात कही। यानी प्रगतिवादी कवि वही थे जो छायावादी कवि थे और छायावादोत्तर कवि थे। उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य को लिखा और इस साहित्य के, प्रगतिवादी साहित्य के माध्यम से सामाजिक हित को महत्व दिया गया, व्यक्ति हित को महत्व दिया गया और मजदूरों को महत्व दिया गया, पूंजीपति ताकतों का विरोध किया गया और इस तरह से साहित्य में प्रगतिवाद उभर कर आया।
तो विद्यार्थियों, यह प्रगतिवाद वैश्विक स्तर से हिंदी साहित्य तक आता है, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।